आदमी सोच रहा है कि एनडीए के ऊपर भी ज्यादा लोग भरोसे कर रहे हैं और एनडीए को इस बार भी उम्मीद है कि जीतेगी। मौजूदा सरकार से उम्मीदें हैं। जब आरजेडी की सरकार थी तो माँ बहन बेटियों को निकलना भी मुश्किल होता था, बट आपके आपके इस जनरेशन में अभी माँ बहन बेटी खुलेआम घूम रही, 10 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्या कहना नीतीश जैसा कैसे आज बोल रहे हैं? अरे हम लोग की तो धोखी नहीं समाया है जी। आज हम लोग खाते पियते, हम लोग को कुर्सियां नहीं देखता है। अब हमारे कार्यकर्ता है, आज हमको बोल रहा है कि अपना पटिया को आप अलायंस कर लीजिए कांग्रेस में, लेकिन हम ऐसी कुछ बातों को ध्यान नहीं देने वाले हैं। करते हैं नीतीश कुमार भी बढ़िया काम किए हैं, मेट्रो चलाए हैं। शासन का जो सूत्रधार है वो नीतीश जी ही है। नाम है शिवानी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार में मेरी मौजूदगी है और आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है और ये जो चुनावी माहौल है एकदम गरमाया हुआ है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बिहार जो है राजनीति का गढ़ माना जाता है, यहीं से ही सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता में जिसको ये लाना चाहते हैं वो बिहार की जनता तय करती है। छठ पर्व भी है और यहाँ पर जो छठ के लिए लोग आए हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या ये बिहार में चुनाव को लेकर मन बना रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? शुभ नाम हुआ इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत कुमार, छठ बताइए, पहले छठ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत उत्सव है, छठ में महापर्व है मेरे लिए, देश विदेश के लिए भी मनाए जाते हैं। अच्छा आप बताइए, चुनाव पर थोड़ा सा आ जाते हैं, कुछ ही दिन बाकी है, 6 और 11 तारीख को चुनाव होने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल है बिहार में इस बार? माहौल है, चुनाव जहाँ जाए वहाँ चुनाव पर चर्चा हो रही है। चाय पीने जा रहे हैं वहाँ भी चर्चा हो रही है, समोसा खाने जा रहे हैं वहाँ भी है, पूरा अच्छा माहौल चल रहा है। आप क्या मन बनाए हैं? हमारा है कि जो बढ़िया विकसित काम करेंगे उसी पर वोट देंगे। बढ़िया विकसित। हाँ, चलिए, किस पार्टी पर विश्वास दिखा रहे हैं वैसे? इस पार्टी पर नाम तो ले नहीं सकते हैं, सबके लिए कहेंगे आरजेडी के नाम लेंगे तो बोलेंगे कि मेरे सपोर्टर नहीं है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, बदलाव चाहते हैं इस बार या और इस बार तो बदलाव थोड़ा चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं नीतीश कुमार भी बढ़िया काम किए हैं, मेट्रो चलाए हैं और ये थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दें नीतीश कुमार, वो तो बढ़िया है। युवा लोग तो चाहते हैं कि रोजगार चाहिए हमको, रोजगार चाहिए। हाँ। जनस्वराज पार्टी रोजगार की बात कर रही है। वो तो अब सब नेता लोग तो यही कहते हैं, चुनाव आते हैं तो फिर चले जाते हैं, नहीं कहते हैं कि हम पार्टी में, जैसे आप सुना आरजेडी के ले लीजिए, बोले कि हम दिए हैं, इतना नौकरी दिए हैं, तो वही बात है। आरजेडी भी वादा कर रही है कि हम नौकरी देंगे, बट उतना हो कहाँ पा रहा है। तो हम बिहार वासियों को चाहिए कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो, ताकि बिहार के वासियों को बाहर पलायन ना करना पड़े। अगर सरकार इंडस्ट्री सेटअप करती है बिहार में तो गवर्नमेंट तौर पे नहीं, प्राइवेट तौर पे भी मिलेगी, तो आदमी स्टेबल रहेगा। प्रशांत जी कह रहे हैं बिहार में छठ के बाद कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा, यही व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा करके दिखाए, जनता उनके सपोर्ट में रहेगी। मौका देना होगा ना पहले। हाँ, तो मौका देने के लिए हम लोग रेडी हैं, बट ऐसा अगर हो तब तो। सब तो वादा करती है बट ऐसा हो नहीं पाता है। एनडीए के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश की सरकार? नीतीश सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे, वो तो जब से आया विकसित तो हुआ, नो डाउट डेवलपमेंट भी हुआ, वो देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले जब आरजेडी की सरकार थी तो माँ बहन बेटियों को निकलना भी मुश्किल होता था, बट आपके इस जनरेशन में अभी माँ बहन बेटी खुलेआम घूम रही, 10 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे आरजेडी सरकार के बारे में? क्या था आरजेडी सरकार के समय में? ये आरजेडी सरकार कहने के लिए पुराना जो कहा जाता है कि बहुत लोग कर रहे थे कि जंगल राज ये वगैरह जो है, ये तो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गया, उनका राज जो शासन था वो खत्म हो गया। अभी एनडीए आई है तो बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिला है। अब ये आपके सड़क के बारे में ले लीजिए, या मेट्रो जो नया यहाँ बिहार में सुविधा उसके बारे में ले ले, या रेल सड़क से ले ले, बहुत कुछ पिछले हिसाब से अभी तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है और सरकार को और कुछ भी चेंजिंग। सबसे बड़ा बात है सड़क ये सब पानी आम की बात है, लेकिन सबसे बड़ा स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, ये सब पर बहुत ज्यादा जोर ध्यान देने की जरूरत है, खास करके बिहार में। प्रधानमंत्री जी आए थे अभी नरेंद्र मोदी, वो कहकर गए हैं कि इस बार जो है अब के बाद से लालटेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जंगल राज वाले लोगों से एकदम दूर रख दिया जाएगा। वो तो ठीक है, उनका कहना गलत नहीं है, उनका कहना सही है, लेकिन ये बदलाव होगा, धीरे धीरे होगा। कोई भी अगर हम लोग चाहेंगे कि कोई भी चीज एक बैग बदलाव हो जाए, अचानक हो जाए, तो ये होने वाली बात नहीं है। किस पार्टी से उम्मीदें हैं?
उम्मीदें हम पार्टिकुलर तो नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में बताना ये सीख बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर आदमी सोच रहा है कि एनडीए के ऊपर भी ज्यादा लोग भरोसे कर रहे हैं और एनडीए को इस बार भी उम्मीद है कि जीतेगी। मोदी का सरकार से उम्मीदें हैं। हाँ, मोदी सरकार बहुत कुछ आज के रेट के आप 10 साल 15 साल पीछे चाहिए और आज के रेट में आइए तो बहुत कुछ आपको बदलाव देखने को मिला है। लोगों के कहने हैं तो अडानी अंबानी की सरकार है, ये कहाँ जनता की सुनती है? ये लोगों का कहना है, लोगों का भ्रम है, बहुत कुछ बातें फैला रहे हैं, ये अफवाह की बातें हैं। अफवाह पर मत जाएं। अब आजकल लोग खुद ही शिक्षित है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, खुद ही लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जांच समझकर वोटिंग करें ताकि आगे और भविष्य में फ्यूचर में बदलाव हो, चेंजिंग हो। आप तो खुद जानते लोग हैं। कह रहे हैं तेजस्वी जो है युवा नेता है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। सोचते रहे, बट अगर ऐसा होता ना, स्टार्टिंग में तो वो जब वो उतरे थे तो उसमें तो जोर शोर से वो रैली किए थे, उस टाइम लग रहा था कि जीत भी सकते हैं, बट जनता मतलब कि ज्यादातर आगे बढ़ के एनडीए के सपोर्ट में कराई, कहीं ना कहीं उन पे भरोसा नहीं दिखाई, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे इसलिए भरोसा नहीं दिखा पाए। चिराग पासवान का क्या माहौल है यहाँ पर? चिराग पासवान वो तो एनडीए में आते हैं, लगभग सीट उनको भी हो सकता है कि उनको भी सीटें मिलेगी, ये नहीं है, सीट तो मिल चुकी है, लेकिन जीतने की उम्मीद है। अगर एनडीए में रहे हैं तो यहाँ ज्यादा जेडीयू में जैसे नीतीश कुमार आ गए तो उनका कुछ तो यहाँ पर असर है, क्योंकि उन्होंने पिछले के हिसाब से अभी बहुत कुछ बदलाव किया है, बहुत कुछ चेंजिंग और भी करना बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कहेंगे कि लोग जो बिहार से हैं चाहे झारखंड से हैं, लोग बाहर जाते हैं, पलायन के लिए दूर दूर जाते हैं। अगर यहीं पर जो पिछले के हिसाब से बहुत सारे कारखाने ऐसे जो बंद हैं, अगर वो कारखाने को भी चालू कर दिया जाए तो आज के रेट में बहुत लोग यहाँ रुक जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिल्ली मुंबई जो भागते हैं लोग बिहारी आए जो बहुत नाम से पुकारते हैं, बंदे यहीं रहेंगे, बहुत कुछ कामें कर सकते हैं। अब यही देखिए छठ पूजा का माहौल है, लोग बिहार झारखंड हो, दिल्ली हो, कहीं से हो, मुंबई से हो, लोग भाग कर देश से छोड़ी विदेश से भी लोग आए हैं। तो क्यों आए? बिहार में ऐसे लोग नहीं है, बिहार नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, IAS IPS ज्यादा यहीं से बन के जाते हैं। बस यहाँ है कि रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। बिहार में बड़े बड़े कारखाना या कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए, लोगों को यही रोजगार मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग जनसुराज पार्टी पे इसको लेकर विश्वास दिखा रहे हैं, खास करके युवा जो प्रशांत जी जो है पलायन का मुद्दा लेकर आए हैं और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो क्या है उस पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज ये रोजगार जो पिटारा नहीं है कि कहीं से आए और खोल दिए और मिल जाएगा। आपको रोजगार देने में भी काफी समय लगेगा। बजट बना के बैठे हैं। अरे वो बजट ये सब रखा रह जाएगा, अभी कोई काम नहीं आएगी। ये सब चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल है, ये सब दिखाते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। लेकिन बजट हमको तो नहीं लगता कि उतना हो पाएगा, क्योंकि अपने बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जिस तरह से वो वादा कर रहे हैं हमको नहीं लगता कि उतना बजट नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। क्या नाम होगा आपका? वीर यादव। चुनाव है, कुछ ही दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? किस पार्टी पर विश्वास दिखा रहे हैं? हम लोग तो युवा हैं, सिर्फ हम ही नहीं, पूरे बिहार के यूथ इस बार चेंज के मूड में है। बदलाव चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। बदलाव में कौन देख रहे हैं? बदलाव में वन एंड ओनली तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। युवा है, बात कर रहे हैं लगातार इस बार बदलाव की, कह रहा है कि तेजस्वी यादव को इस बार चुनेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, हाल ही में तेजस्वी साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं जितने यहाँ बंदे हैं, जितने भी बाहर जाने के सबको मैं रोजगार दूंगा। रोजगार ये हाथ में कोई मुट्ठी में रखा हुआ नहीं है कि किसी को ऐसे खोल दिए और रोजगार सबको मिल जाए। रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे यहाँ भी सब चीज सेटअप होगा, बड़े बड़े कारखाना बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, टाइम लगेगा। अब ये हम भरोसेमंद नहीं कर सकते कि होगा नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद है कि यहाँ बहुत कुछ चेंजिंग आएगी, टेक्नोलॉजी हर चीज के मामले में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, ये नहीं करो कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक मौजूद है उनके सामने, आरजेडी पर विश्वास दिखा रहे तेजस्वी जी, बदलाव लाएंगे। ये ठीक है, विश्वास उनकी विश्वास को मैं नकारात्मक नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा। मैंने भी कहा अभी कि उम्मीदें हैं कि बहुत कुछ चेंज होगी, बहुत कुछ आएंगी। मैं डायरेक्टली आपको नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन आज के प्रेजेंट में देखे जाए तो अभी तो कुछ मिला नहीं है। अभी तो जो है लोग बाहर ही जा रहे हैं, बाहर कमाने तो के लिए। तेजस्वी को समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल, लगता है विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। 17 आप महीना के किसको, बाद किस पार्टी पर विश्वास दिखा रहे हैं? हम तो वोटर नहीं हैं, लेकिन ऐसे जहाँ नए जनसुर है, जैसे नया पार्टी, नए नए लोगों का भरोसा हम लोग को, नए लोगों को आने देना चाहिए। जैसे कि हम लोग अब पटना बड़ा बड़ा कॉलेज होता था, जैसे साइंस कॉलेज हुआ, एन कॉलेज, अब केवल वहाँ पे डिग्री मिल रहा है, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल डिग्री के पहले जहाँ से वहीं से, जिससे कि नामियर बहुत सारा यहाँ से लालू लेकिन जी लोग कह रहे हैं जनसुराज अभी नई पार्टी है, समय लगेगा, अभी विश्वास नहीं कर सकते। अभी, लेकिन जैसे ग्राउंड पे उनका कुछ नहीं है। विश्वास बना। अभी प्रशांत जी को विश्वास बना। एनडीए के बारे में क्या कहेंगे? एनडीए तो देख लीजिए, 2014 से 5 से नीतीश कुमार जी हैं, क्या किया बिहार के लिए? सिर्फ 20 साल से है, कैसा काम किया नीतीश जी? 15 साल हमने लालू जी को दिया, 20 साल हमने इनको दिया। जनता देख रही है, कुछ कहने लायक है नहीं, हम क्यों कहें? जनता कहती है, जानती है। अब बताइए, नई पार्टी भी है जनसुराज। परिवर्तन तो जनता की डिमांड है। जैसे देखिए पीछे फूटा
वैसे बम फूटना चाहिए इस बार भी। बम फूटेगा। फूटेगा ही जनता आईना फूटेगा। दिखा रही है, जनता आईना दिखा रही है। जनता आईना भी दिखाती है, चेहरा भी दिखाती है। ये जो नई पार्टी है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी लगातार पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? लोगों तक बात पहुंच रही है कि नहीं? भाई यहाँ की सरकार तो ट्रेन निकाल रही है कि प्रवासी आएंगे और वापस लौट के जाएंगे। ये कोई नहीं कह रहा है कि हम प्लेटफॉर्म यहाँ पे देंगे, रोजी रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताइए हमें। अभी आप देख लीजिए कि रोजगार का मतलब क्या, आइए ठेला लगाइए, उसके बाद निगम की गाड़ी आएगी, जब्त कीजिए, थाने का चक्कर काटिए। अभी मेट्रो ले आई है मौजूदा सरकार आपके यहाँ पे, इनॉग्रेशन हुआ है, अभी विकास हो रहा है लगातार, सड़कें बन गई हैं। और विनाश जो हो रहा था वो कहाँ गया? देखिए, जो विनाश हो रहा था वो कहाँ गया? अभी विकास नजर आ रहा है। तो बदलाव चाह रहे हैं आप इस बार? ये तो जनता के इच्छा पे है, हमारे और आपके इच्छा पे नहीं है। आप ही जनता है। हम जनता हैं, ये तो बात सही है। आप भी तो जनता हैं, आपका मन क्या कहता है? आप बताइए, आप इन्हीं की कॉर्पोरेटर है, जिससे और पार्टियां भी है, आरजेडी है, जन स्वराज है, इनमें से कौन सी पार्टी लगता है? देखिए, सीधी सी बात है, जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता ने एक को 15 साल दिया, एक को 20 साल दिया, इस बार बोलता है कि हम भी किसी को 60 महीने दे के देखते हैं। हाँ, क्या कहना जैसे बता रहे हैं कि एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। अमित शाह जी आते हैं तो बोलते हैं कि खिलजी अब नालंदा यूनिवर्सिटी को, मतलब कि 100 खिलजी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, मतलब ऐसा डेवलपमेंट बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम, हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि रील बनाइए यूथ, हम लोग रील बनाने के लिए हैं। नीतीश देखिए कैसे बोल रहे हैं, हाँ। नीतीश जैसा कैसे आज बोल रहे हैं। अरे हम लोग की तो धोखी समाया है जी। आज हम लोग खाते पियते, हम लोग को कुर्सियां नहीं देखता है। अब हमारे कार्यकर्ता है, आज हमको बोल रहा है कि अपना पटिया को आप अलायंस कर लीजिए कांग्रेस में, लेकिन हम ऐसे कुछ उन बातों को ध्यान नहीं देने वाले हैं। अब देखिए, हम पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं जी। अब देखिए क्या बोल रहा था हमारा पटिया। अब देखिए, हम महिलाओं को 10,000 रुपया दिए तो वो महिला किसी के होने वाली है जी। कितना समझाते समझाते थक गए, लेकिन वो किसी के बात सुनती है जी। अब देखिए लालू जी कैसे बोल रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये बात बता रहे हैं नेताओं की, जो है कि किस तरह से वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। यदि वो सत्ता में आते हैं तो इस तरह की जो है जनता में जो है काम लेकर आएंगे और यहाँ की व्यवस्था को इस तरह से बदलाव करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? अशोक कुमार सिंह। कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, क्या मन बनाए हैं? मन बनाया हुआ है कि शासन का जो सूत्रधार है वो नीतीश जी ही है। नीतीश जी ही आएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश जी ही आए। लोगों में नाराजगी है, लेकिन लगातार नाराजगी, लेकिन कोई बिहार में कोई उनके सिवा कोई छोड़ के दूसरा नेतृत्व संभालने वाला है ही नहीं, किसी भी पार्टी में। नीतीश जी ने काम किया है। किस तरह का विकास किया है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बिहार में विकास हुआ है सब उन्हीं का देन है। लेकिन लगातार जो युवा है वो नाराज है कि रोजगार की कमी है। रोजगार तो इस सेंस में कमी है कि पॉपुलेशन है जो कि बढ़ रही है और टोटल पॉपुलेशन का आपका 2% ही रोजगार देना है और 2% से ज्यादा रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी गवर्नमेंट आवे वो हवाई करे, लेकिन 2% ही एक देना है। संविधान सम्मत है, वो संविधान में लिखित है। एक सवाल मेरा आ रहा है कि जैसे कि एनडीए की आप बात कर रहे हैं, नीतीश जी यहाँ पर रहेंगे, ये जो लगातार बाकी और पार्टियां हैं, आरजेडी है, जन स्वराज है, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये भी जो है कड़ी टक्कर देने के जो है मिजाज में। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें तो होता ही है, कंपटीशन मस्ट है, हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है। तो ये लोग उतरे हुए हैं अपना अपना भाग्य आजमाइश करने के लिए। आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने हर सरकारें देखी है, चाहे वो लालू यादव की हो या नीतीश जी की हो, क्या कहेंगे कौन सी सरकार बेहतर है या फिर क्या बदलाव है? सबसे अच्छी सरकार यही। आरजेडी में क्या कुछ रहा? आरजेडी में तो न सड़क थी न शासन था कुछ नहीं था। नीतीश जी आए हैं तो सुशासन बाबू के नाम सुशासन बाबू के नाम से छा। ठीक है।
तो देखिए लोगों के अपने अपने मत है, कुछ कह रहे हैं कि एनडीए जो है उसको ही यहाँ पर गढ़ जो है इस बार रहेगा, वही सत्ता में आएगी और नीतीश जी को लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग अपने अपने प्रशंसक है, अपने अपने कोर वोटर्स है, जिनका कहना है कि वो अपने ही जो है नेताओं को यहाँ पर वोट देंगे। ये थी अब तक की खास रिपोर्ट, पटना में मेरी मौजूदगी थी। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए।